दोस्तों मैं जा रही हूँ ये पास्ता बनाने। आप देख रहे हो ये पास्ता है, कलरफुल था। 35 रुपये वाले पैकेट में आता है मसाले के साथ। और ये देखिए इसका ये मसाला हम रेडी कर दिए हैं। तो चलिए बनाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। देख सकते हैं हमारा पास्ता बन के है तैयार। प्याज टमाटर सारा मसाला वसाला हमने डाल दिया है। बहुत ही देखने में डिलीशियस लग रहा है। तो देख सकते हैं मैंने बैक कैमरे की लाइट भी ओपन कर दी है फ़ोन के। फिर इसको खाएंगे क्योंकि ये नया फ्लेवर मैं लेके आई हूँ। एक पास्ता आता है एकदम सिंपल, जो मसाला अलग से खरीदो, थोड़ा रेड रेड हो जाता है। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली हुई है, जो हल्की मतलब वो सिर्फ रेडिश करने लाल करने के लिए होती है और तीखापन नहीं होता है उसमें। अच्छे लग रहे हैं ना ही उसको आप बाउंड करके बांध सकते हो, तब भी नहीं अच्छे लग रहे, लुक आ ही नहीं रहा है। एक होता है ना। तो अब जा रहे हैं आगे से लेयर कट करवाएंगे, वो जो भी लुक होगा आपको दिखाएंगे। अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं बाल कटवाने आज जा रही हूँ अपने। हेयर कट जब तक नहीं कराऊंगी मेरा माथा ना एकदम अजीब हो रहा है। हेयर कट प्लस थ्रेडिंग। तो आप लोग चलिए जा रहे हैं। यहाँ पे एक जावेद हबीब है, मतलब जावेद हबीब का वो है ब्रांच है, बढ़िया। मैंने क्योंकि लोकल से भी और दूसरी जगह से भी कटवा के देखे हैं बाल। थ्रेडिंग भी मैंने बनवा के देखी, बहुत अच्छा नहीं, वो फिनिशिंग वो लुक नहीं आ पाता है जो वहाँ से होता है। तो मुझे लेके आनी है थोड़ी सी, पता नहीं क्यों इसमें ऐसे ऐसे लाइनिंग सी क्यों आती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी जैकेट नहीं डालूंगी क्योंकि गर्मी लगने लगेगी और मैं जल्दी आती हूँ, शॉल ओट रखा है। और इसके बाद देखते हैं, सोच रही हूँ ये वाला थैला लेती जाऊँ। चावल भी लाना है, सब्जी लानी है, हरी सब्जी लानी है, बाकी सब कुछ है, टमाटर और हरी सब्जी लानी है बस। घर में मुझे बाल कटवाने, अपने हेयर कटिंग करवाना, बार बार बाल कटवाने कह रही हूँ। तो जावेद हबीब अच्छा सर्विस देता है, सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने पे। बाल मेरे बहुत पतले हो चुके हैं कटवाने के बाद और ज़्यादा। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा हेयर स्टाइल, बस मेरे हेयर में ना यही वाला स्टाइल अच्छा लगता है। और मैं अभी लाई हूँ हेयर सीरम वगैरह क्योंकि मस्ट बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज माई हेयर इज़ वेरी फ्रिजी नाउ। तो अभी जो मेरे बाल हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रखे हैं, एकदम से उलझे हुए, सुलझ नहीं रहे हैं। मतलब जो दिल्ली में मेरे बाल रहते थे तो एकदम सिल्की, मतलब मुझे लोग स्पा वगैरह कराते हैं समथिंग बहुत सारी चीज़ें। मेरे बाल में अगर मैं दुपट्टा ऐसे रख लूँ सरक जाता था, अब तो बहुत दिक्कत है। तो ये हेयर स्टाइल मेरा हुआ है। मैं वहाँ तो नहीं ज़्यादा दिखा पाई, बीच की वहाँ ऐसे करके मैं चली आई थी ऐसे करके। तो मतलब मैं ना क्या बोलने वाली थी हाँ, तो मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी फ्रिजी हो रहे हैं, फ्रिजी सेंस की बहुत उलझे हुए अजीब से हो रहे हैं। और मैं दिल्ली में ना हेयर सीरम यूज़ करती थी, बट मैं किसी कारण से, क्योंकि मुझे ना कुछ एलर्जी हो गई थी बॉडी में बहुत जल्दी, पता इतना सेंसिटिव है स्किन। मुझे लगता नहीं मैं देसी लड़की हूँ एकदम, मतलब हर उसमें मैं ढल जाने वाली। मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ ढाल लूँ लेकिन नहीं ढाल पाती हूँ। शुरू से ही ज़्यादा अगर धूल मिट्टी होती है ना मेरा दम फूलने लगता है, सांस सी नहीं फूलने लगती है। और देख लो मेरा हस्बैंड भी ऐसे हैं, जो कि उनके गांव में भी खूब धूल बारूद उड़ता है, ठीक है, धूल के रूप में बारूद जैसा उड़ता है। लोग कई लोग कहेंगे पूरा ऐसे ऐसे शब्द बोलती है कि क्या बोले, तो इतना उड़ता है। लेकिन फिर भी यहाँ आएंगे ना कहेंगे इतना छपरा में धूल है, ओ माय गॉड अरविंद जी
तो मेरे से ज़्यादा है, समझ रहे हो। मैं तो फिर भी कैसे कैसे, अभी मैं गई, बहुत बहुत दिन पे जाती हूँ मैं, रेगुलर नहीं जाती नीचे। मतलब जाने को जा सकती हूँ मैं, इतना तो मैं झारखंड में भी थी तब भी चली जाती थी, हैं, मतलब 2-4 दिन रुकी थी। लेकिन सच में झारखंड हम सोच रहे हैं ना कि नए साल पे जाएं। एक भैया भाभी हैं, हेमंत भैया जी, दीप्ति भाभी जी, तो सोच रहे हैं जाएं और घूम के आए। लेकिन देखिए उनका बेटा भी हुआ है, तो बेटा बहुत समय हो गया, हुए शायद 6-7 महीना हो गया, नहीं देखे हैं, ऐसे फोटो में देखे हैं। सोच रहे हैं, इनसे कह रहे हैं नए साल में घूम के आते। पता है डैम वगैरह बहुत है झारखंड का भाई, सुंदरता रांची के पास। वैसे तो मुझे भी सुनने में आया, मेरे पापा भी रांची घूम आए हैं, मेरे पापा जी भी रांची हो आए हैं। और गए थे अभी, मेरे नाना के बेटे का शादी था शायद, तो रांची की ही थी वो, और जॉब करती हैं, यानी हमारी नई मामी जी। फैमिलियर हैं, वैसे ज़्यादा हमारी तो बात नहीं होती है, लेकिन हाँ भाई नानी नाना लगते हैं, मेरे मम्मी जी के चाचा लगते हैं, फैमिलियर हैं, चाचा लगते हैं। तो उन्हीं के बेटे यानी मेरे मामा, मेरे से छोटे हैं मेरे मामा, अब उनका शादी हो रहा है, तो हुआ है, हो चुका है। 29 तारीख को शायद बारात थी, और वहाँ मामी लोगों से मेरी बात होती है, इसलिए रेगुलर बेस में मेरी मामियों से बात नहीं होती है। एक मेरी मामी है, तो चलिए नाम ले ही लेती हूँ, किसी के बगल का घर, मतलब बगल, हमारे बगल में ही है घर, तो बात होती है, उनसे भी होती है, उनके बेटों से भी होती है, सबसे होती है। और भी बहुत घर हैं अंदर है, जो मतलब मेरी मम्मी का पुराना, मेरी मम्मी की मम्मी का पुराना घर है। 2 घर है, एक थोड़ा गांव से, मेन गांव के अंदर है, वैसे गांव है ही कहाँ, वो इतना छोटा सा तो पुरवा है, सुखनापुर। वहाँ के लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो कैसे बोल रही है। तो एक वहाँ से अंदर भी है, जो गांव में बसे लोग हैं अंदर की तरफ, तो वो भी बात करते हैं, मामा है, मामी है, बच्चे हैं कई मामा मामी के, वो भी बाहर है, तो बात कर लेते कभी कभार। ऐसे ना उनको टाइम है ना हमको टाइम है। बट हाँ, शादी के बाद मेरी बहुत बात हुई। अपने ही वाले हैं 3-5 किए हैं, और इतनी गंदगी छींचल लेदर के हैं, अन्यथा सब कर रहे हैं और कह रहे ठीक है तुम खुश हो हम खुश हैं। सोचो, गांव वाले और समाज के लोग कह रहे हैं तुम खुश हो हम ठीक, हम खुश हैं। कोई बात नहीं, जो किस्मत पे लिखा था उस समय थोड़ा सा बेकार लगा, लेकिन अब जिंदगी भर थोड़ी ना नाराज होके कोई बैठेगा, तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, अपने हैं, बैठे हुए बैठे रहने दें। भगवान अगर चाहेगा तो ठीक करेगा, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी तो जीना है अच्छे से। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग आ गए, बहुत सारा सामान लेके आ गई हूँ, खर्चे पे खर्चा हो रहा है, बट हाँ ये ज़रूरी था, क्योंकि मुझे ना एक फेस सीरम, एक हेयर सीरम बहुत लेना ज़रूरी था। मैं दिखाती हूँ आप लोग को।